तो कहता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। समझते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। मोनो के मतलब एक, हाइड्रोक्सिल समूह अगर एक जुड़ा हुआ यानी कि अल्कोहल OH है जो एक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह जिसमें एक जुड़े हुए रहेंगे वो कितने प्रकार के होंगे समझते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, है ना। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, इस बात को समझते हैं हम। देखो ये जो कार्बन दिया गया है, समझेंगे बात को एकदम बढ़िया से, ऊपर से समझने वाले हैं इस बात को हम, है ना। ये जो दिया गया है आपका एक हाइड्रोजन, ये भी क्या है हाइड्रोजन, इसमें कितने अल्कोहल जुड़े हुए हैं, तो एक, तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक, है ना। कार्बन में अगर एक हाइड्रोक्सिल मूलक जुड़े हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि इसमें कितने अल्कोहल जुड़े हुए हैं, एक मोनोहाइड्रिक में और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि आप CH3 CH2OH, ये भी हो सकता है, या तो HCH2 और OH, इसको भी लिख सकते हैं। इसका नाम तो आपको पता होगा, एथिल अल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं, इसको मेथिल एल्कोहल बोलेंगे। ये सब क्या है, मोनोहाइड्रिक है एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। लेकिन देखो एच को हम प्राइमरी काहे बोलते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि एच तो आपका sp3 है। दूसरी बात यह है कि इसमें हाइड्रोक्सिल समूह कितने हैं, एक है। ये प्राइमरी क्यों है, इसको मेन मकसद है हमको समझना। अब जितने भी रहेंगे सब में एक ही हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखो ये जो अल्कोहल जो जुड़ा हुआ है, OH जो जुड़ा हुआ है वो एक है, वो की जो कार्बन से, जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, देखो एक भी कार्बन से नहीं है, यानी कि CH3 वाला पार्ट बन गया है। तो ये देख लो क्या है, H से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं जैसा कि लिखे थे CH3OH, है ना। ये आपका पार्ट बन गया, ये स्ट्रक्चर में लिखा हुआ बिना स्ट्रक्चर का है, ये आपका प्राइमरी में आता है ना। कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो आगे कोई भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो, चाहे एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या तो अल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, चाहे मेथिल ग्रुप यानी कि मेथिल ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी। लेकिन इसी चीज को हम अभी देखेंगे, इसी चीज को देखेंगे। अगर H है CH3HOH, अब देखो इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हैं, एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है इसको। दूसरे भाषा में अगर देखा जाए तो इसको CH3, यहाँ CH3 दिया गया है, OH और H, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, अल्कोहल जो है हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए, डायरेक्टली ध्यान रखना है, डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री अल्कोहल। उसी तरीका से हम 3 को समझ लेते हैं, CH3 CH CH3 उसमें देखो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 3, इसको बोलेंगे टर्शियरी, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे इसको। यानी कि अल्कोहल सब में मोनोहाइड्रिक है, सब में एक ही हाइड्रोक्सिल समूह है,
लेकिन सबका ये अलग अलग है, इसीलिए कहा जाता है 3 तरीका के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी उसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसको प्राइमरी से अल्कोहल बोलेंगे। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन आगे डायरेक्टली रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कितने 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 मेथिल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं, उसे आप सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे डायरेक्टली रूप से 3 आपका एल्किल मूलक से जुड़े हुए हैं यानी कि मेथिल समूह से जुड़े हुए हैं, उसको हम टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। इस तरीके से आपका मोनोहाइड्रिक खत्म हुआ है। इसको फटाफट नोट डाउन करो। है ना, इसको लिख ले तो हम आगे बढ़ेंगे। ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक का एक रिएक्शन करवाना है आप लोग के पास। चलो समझते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, है ना। ये तो है आपका नेम रिएक्शन, ये भी आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी आता है। तब समझेंगे ल्यूकास अभिकर्मक क्या होती है। जैसे कि कहता है ना बाबू कि जो एक जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ले लो, क्या करोगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लो, तो ये क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका अगर रिएक्शन करवाते हैं यानी कि अभिक्रिया करवाते हैं किससे, HCl से। क्या किससे करवाएंगे, HCl यानी कि सांद्र HCl से। तो सांद्र HCl से करवाओगे तो क्या होता है, समझते हैं इस बात को। सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको उपस्थिति में कराना है, तो अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में कराना है। अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में कराओगे तो क्या बनता है, हम देखते हैं इस बात को, है ना। तो कहता है ना बाबू कि कमरे के ताप पर अगर क्या करोगे, कमरे के ताप पर अगर अल्कोहल को, कमरे के ताप पर अल्कोहल को सांद्र यानी कमरे के ताप पर अल्कोहल को अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में अगर सांद्र HCl के साथ अगर रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, देखते हैं। जैसे कि OH दिया गया है यानी कि बनेगा आपका एल्किल हैलाइड। क्या बनने वाला है आपका, एल्किल हैलाइड बनेगा। सब समझते हैं इस बात को। जैसे देखो ये OH दिया गया है, अब ये H है, नीचे इसका विश्लेषण बढ़िया से किया जाए। ये जो OH दिया गया है यहाँ HCl है, तो H और OH ये मिला के बना देगा H2O, ये बना देगा H2O। और ध्यान देने बात यह है यहाँ लिखना है H2O बच्चा, H2O, और साथ में R और Cl आपस में मिलकर बना देंगे RCl। यानी कि देखा जाए तो ये बन गया एल्किल क्लोराइड। क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। इसी को बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, है ना। इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, क्योंकि एल्किल अल्कोहल जो दिया गया यहाँ पे, एल्किल अल्कोहल जो दिया गया है वो सांद्र HCl से करवाता है ZnCl2 के अनाद्र ZnCl2 को उपस्थिति में, तो हम इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक बोला जाता है। इसी तरीका से एक और एग्जांपल लेके बनाओ, CH3OH प्लस सांद्र HCl और साथ में जो उसका उत्प्रेरक हो भर देंगे। अब देखो यहाँ से OH और H क्या बना दिया रहा था, H2O, और साथ में CH3 और Cl बनाएगा। इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। नाम जानना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। अगर फिर से इसका देखा जाए तो CH3CH2OH, इसको अगर हम सांद्र HCl के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, उत्प्रेरक जो है वो रहेगा, तो यहाँ बनने वाला है CH3CH2Cl प्लस H2O। इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, है ना। इस तरीका से आप रिएक्शन को बता देते हैं। अगर सीधा सीधा सा कहानी एक ही जान लो कि कमरा के ताप रहेगा, कम ज़्यादा ताप भी नहीं चाहिए, अल्कोहल को सांद्र HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं ZnCl2 के साथ, तो आपको
एल्किल क्लोराइड बनाती है, इस रिएक्शन का एक अलग स्पेशल नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। और देखा जाए तो इसमें जो कौन से अल्कोहल ले रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही लेते हैं, इसलिए इसमें आपका ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक में ही होता है, इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लो और याद भी कर लेना। अभी तक ने आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखिए अभी तक कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन होते हैं, आरओएच, यानी जिस एल्किल समूह में एक ही अल्कोहल जुड़ा हुआ हो। देखो एल्किल समूह में एक ही OH समूह जुड़ा हुआ हो, एल्किल समूह में एक ही OH मूलक जुड़ा हुआ हो, उसी को तो मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, है ना। एक ही जुड़ा हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। इस तरीका से बना सकते हैं, जैसे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो दिया गया उसको हम आरओएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरओएच को हम मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। तो इस लेक्चर में आपका इतना ही रहेगा। मोनोहाइड्रिक के बारे में सीखे कि मोनोहाइड्रिक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के नियम। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं आरओएच, इसका फॉर्मूला होता है आरओएच, यानी कि याद नहीं करना, यानी कि एल्किल समूह में एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम हाइड्रोक्सिल यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के विधि। तो बने रहे चैनल के साथ और पढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।